अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th या एसएससी 1 की जो बायोलॉजी है चैप्टर नंबर 2 में शुरू करने लगा हूँ और इसमें हम बायोडाइवर्सिटी के हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें और नोटबुक्स भी साथ में आप लोग ओपन कर लें। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर नंबर 1 होगा। मैं आप लोगों को पेजेस भी दिखाता हूँ कि कौन कौन से पेजेस जो है वो हमने अभी डिस्कस करने हैं। तो ये तो खैर इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ एक कवर पेज है, इसमें शो किया है कि बायोडाइवर्सिटी पूरा आप लोगों को ये पेज नज़र आ रहा है और ये एसएलओ बेस्ड कंटेंट्स है। एसएलओ कंटेंट्स मीन कि ये वो टॉपिक्स है जो कि इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करने हैं। तो ये पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन यही टॉपिक्स आप लोग पेपर के लिए प्रिपेयर करेंगे। जो आप लोगों के ये 8 टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं सारे के सारे, हमने आज पेज नंबर 21 पे जो टॉपिक है डिस्कस करना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ है, बायोडाइवर्सिटी को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। और इसके बाद अगर आप लोग ये वाला टेबल देखते हैं, यहाँ पर एक साइड पे बॉक्स बनाया है, तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हमने अभी वाले लेक्चर के अंदर डिस्कशन करनी है बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को हमने समझना है। साथ में अगर आप लोग ये देखेंगे तो ये स्टीम एक्टिविटी डिस्कस किया है, ये पेपर में नहीं आएगा। तो यहाँ पर साइड पे आप लोग एक छोटा सा क्रॉस लगा ले ताकि इस पे आप लोगों ने अलग से टाइम ज़ाया ना करना पड़े। एक दफ़ा देख ले, खुद आइडिया हो जाएगा। सो मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारा अभी का जो टॉपिक होगा वो ये वाला पैराग्राफ, यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ ऑन दिस प्लेनेट। एंटिटीज़ का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो आप बोलेंगे कि इस प्लेनेट के ऊपर 2 तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। 2 टाइप्स के एंटिटीज़ या 2 तरह के स्ट्रक्चर या 2 तरह की चीज़ें पाई जाती है। उसमें से एक तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स और दूसरी तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। आप लोग देख ले, ह्यूमन लिविंग थिंग है, बैक्टीरिया लिविंग थिंग है, प्लांट्स लिविंग थिंग्स है, फंजाई लिविंग थिंग्स है। लेकिन अगर आप लोग इस स्टोन्स को देखते हैं, मार्कर को देखते हैं, लैपटॉप को देखते हैं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। वाटर नॉन लिविंग थिंग एंड सो ऑन। मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऑल द लिविंग थिंग्स शो सम सिमिलरिटीज़ एज वेल एज सर्टेन डिफरेंसेस अमंग देम। ये जो आप लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि इस प्लेनेट के ऊपर लिविंग थिंग्स है, फंजाई, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स। मैंने लिखा है कि इन तमाम लिविंग थिंग्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ है और सिमिलैरिटीज़ के साथ साथ यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है कि कुछ डिफरेंसेस भी है। सपोज़ करते हैं फॉर अ वाइल आप लोग देख लेना कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो फ्लाई करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स स्विम कर रहे होते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, बहुत सारे मूवमेंट कर ही नहीं सकते। तो आप लोग देख ले कि कुछ इसमें क्या हो गए, डिफरेंसेस हो गई। लेकिन तमाम लिविंग थिंग्स जो इस प्लेनेट के ऊपर मौजूद है उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है कि ऑल द लिविंग थिंग्स मूव, रिस्पायर, रिस्पॉन्ड इन एनवायरनमेंट, एक्सक्रीट, रिप्रोड्यूस एंड ग्रो। तमाम के तमाम लिविंग थिंग्स में सिमिलैरिटीज़ अगर इनके हिसाब से पूछता है कोई कि कौन कौन से है, तो आप बोलेंगे कि लिविंग थिंग्स मूवमेंट करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में रिस्पांस शो करते हैं। सपोज़ करते हैं कि जिस रूम में आप बैठे हैं, अगर उस रूम का टेम्परेचर अगर चेंज हो जाए तो कौन रिस्पॉन्ड करेगा, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड करेंगे। एक्सक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीशन का मतलब अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं, वेस्ट उनके बॉडी में बनता है। रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन का मतलब अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं। और ग्रोथ का मतलब साइज़ में इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। तो ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है कि लिविंग थिंग्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ पाए जाते हैं।
नेक्स्ट डिस्कस किया है कि ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को हमने समझना है ना, तो समझने के लिए हमने इनको क्या कर दिया है, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सो ये इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स किस चीज़ से बने हैं, कैसे होते हैं। फिर हमने डिस्कस करना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ है और बायोडाइवर्सिटी को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। आप लोगों की बुक में डिस्कस किया है कि द टर्म बायोडाइवर्सिटी कम फ्रॉम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर आप लोग इस लफ्ज़ को देखेंगे ना, तो बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी, तो इस वजह से लिखा है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी अगर इनके हिसाब से कोई पूछता है कि ये किसको बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कि हम ये वैरायटी को बोलते हैं, टाइप्स को बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो टाइप्स होते हैं ना, उसको हम वेरिएशंस या वैरायटी या टाइप्स नाम देते हैं। और बायो तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि लिविंग थिंग्स को कहा जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट कैन बी डिफाइंड एज वैरायटी अमंग लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में जो वैरायटी पाई जाती है, लिविंग थिंग्स में जो वेरिएशंस पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स पाए जाते हैं, जो आप लोगों ने भी डिस्कस किया कि वॉक करते हैं, रन करते हैं, स्विम करते हैं, सारे के सारे। तो ये जितने भी वेरिएशंस है, जितने भी आप लोगों को टाइप्स नज़र आ रहे हैं, इन सब को बोलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये इसका एक आसान सा डेफिनेशन हो गया, जनरल डेफिनेशन हो गया। मैंने लिखा है इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो साइड बॉक्स है उससे मैंने आप लोगों को बातें बतानी है जो पेपर के अंदर आएंगी। तो सबसे पहला लिखा है कि बायोडाइवर्सिटी हैज़ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी काफ़ी सारा है। तो पहले पॉइंट में मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है इसका। इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस का क्या मतलब होता है, ये हमारे इन्वायरमेंट को फ़ायदा देता है। इकोलॉजिकल का आप लोग यहाँ पर मतलब क्या लेंगे, इन्वायरमेंट को फ़ायदा देना। और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। ये हमें इन टर्म्स ऑफ मनी आप बोलेंगे कि लॉस करवाता है या ये हमें बेनिफिट्स दे रहा होता है। लॉस और प्रॉफिट अगर इनकी इस बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमारा हो तो फिर हम इसको इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस बोलते हैं, और अगर इन्वायरमेंट में हमें कोई फ़ायदा मिल रहा है तो इसको हम इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस नाम देते हैं। आगे मैंने लिखा है कि इट प्रोवाइड्स अस विद नरिशमेंट, हाउसिंग, फ्यूल एंड क्लॉथिंग। आप लोग देख ले कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं। हम जो फूड खाते हैं वो कहाँ से आता है, ऑर्गेनिज्म से आता है ना। तो हमारे फूड में जो वैरायटी मौजूद है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की वजह से है। घर में जो वुड वगैरह होता है, हाउस बनाते हैं, वो हम बहुत सारी चीज़ों, एनिमल्स या प्लांट से बनाते हैं। फ्यूल जो एनर्जी हमें मिलती है, पेट्रोल वगैरह, ये लिविंग थिंग से बनता है। क्लॉथिंग जो कपड़े आते हैं, जैकेट्स वगैरह आते हैं, ये सारे के सारे कहाँ से आते हैं, लिविंग थिंग से आते हैं। आप समझिए बायोडाइवर्सिटी से हमारे पास आते हैं। आगे मैंने नोट किया है कि इट आल्सो प्रोवाइड अस ऑक्सीजन एंड क्लीन एयर। तो आप लोग मुझे बताओ कि ऑक्सीजन हमें कौन प्रोवाइड करता है। आप लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है प्लांट्स आप लोग बोलेंगे कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये क्या है, ये आप लोग डिस्कस करेंगे, ये भी बायोडाइवर्सिटी का फ़ायदा है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि दे आल्सो हेल्प इन कार्बन साइकिल एंड फिक्स न्यूट्रिएंट्स। जब आप लोग आगे जाएंगे तो आप लोग 10th क्लास में डिस्कशन करेंगे। कार्बन साइकिल एक अलग टॉपिक होता है, नाइट्रोजन साइकिल एक अलग टॉपिक होता है। तो ये जो नाइट्रोजन का साइकिल चल रहा होता है नेचर में, नाइट्रोजन यहाँ से वहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ आता है, कार्बन यहाँ से यहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ आता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट सारे बैक्टीरिया और फंजाई का रोल है। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी इस प्लेनेट के ऊपर से हटा दें, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स आप लोग याद रखेंगे हटा दें, तो क्या हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे कि कार्बन साइकिल भी नहीं होगा और नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे इस प्लेनेट के अंदर से,
वो रिटर्न नहीं होंगे, कहीं एक साइड पे जमा हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है, दे इनेबल द प्लांट्स टू ग्रो। आप लोग देखें ना, यहाँ पर प्लांट्स मौजूद है हमारे पास। तो ये जो प्लांट्स है, इनके प्लांट्स के रूट्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वो बैक्टीरिया इनकी हेल्प कर रहे होते हैं तो वो ग्रो कर दे। तो बैक्टीरिया भी तो बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स की मदद करते हैं कि वो ग्रो कर जाए। अगर हम बैक्टीरिया और बायोडाइवर्सिटी को हटा दें तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। नेक्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है कि पेस्ट आर कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेनिज्म सच एज इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड फंजाई। पेस्ट अगर इनके हिसाब से कोई पूछता है कि ये क्या होते हैं तो आप बोलेंगे कि ये प्लांट्स के पैरासाइट्स हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जो प्लांट्स पे फीड कर रहे होते हैं। तो उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी की मदद से। कैसे बायोडाइवर्सिटी की मदद से हम उसको कंट्रोल करते हैं। सपोज करते हैं फॉर अ व्हाइल एक इंसेक्ट आता है, इस प्लांट पे क्या करता है, फीड कर रहा होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि उस एरिया में अपने पास बर्ड्स रख लेते हैं। वो बर्ड्स क्या करेंगे, वो इन इंसेक्ट्स पे फीड करना शुरू कर देंगे। तो जब ये इंसेक्ट्स पे फीड करना शुरू कर देंगे तो आप देख ले इन प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो हम बहुत सारी फसलें जो है वो इंसेक्ट से बचा सकते हैं अगर हम बर्ड्स को और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को ट्रेन कर दे, तो ये भी इसका फ़ायदा है। नेक्स्ट आप लोग डिस्कस करेंगे कि दे हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्लडिंग एंड रेगुलेट क्लाइमेट। आप लोग देख लेना कि जब हम ट्रीज़ प्लांट्स जो है वो लगाते हैं तो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सॉइल को यहाँ पर अपने रूट्स के अंदर बंद कर देते हैं। सॉइल आप अपने साथ याद रखेंगे होल्ड कर देते हैं, पकड़ लेते हैं। तो प्लांट्स को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उगाते हैं तो आप लोग बोलेंगे कि फ्लड्स नहीं आएंगे। फ्लड्स आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे पास प्लांट्स नहीं होते। और दूसरा, ये क्लाइमेट को भी रेगुलेट करते हैं। क्लाइमेट मीन हमारे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो मॉइस्चर मौजूद होता है उसको रेगुलेट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है ये ट्रांसपायरेशन करते हैं और ट्रांसपायरेशन के रिज़ल्ट में ये सारे का सारा प्रोसेस कंट्रोल होगा। इवन रेन को भी ये कंट्रोल करते हैं। किसी एरिया में अगर इनके ज़्यादा प्लांट्स है तो इसका मतलब वहाँ पर रेन ज़्यादा होगा। ठीक है, सो ये इसका ये फ़ायदा है। बायोडाइवर्सिटी का एक और फ़ायदा मैंने डिस्कस किया है कि दे हेल्प इन पॉलिनेशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन। पॉलिनेशन का मतलब होता है, सपोज करते हैं फॉर अ व्हाइल ये एक प्लांट है और ये उसका एक फ्लावर है। यहाँ पर सपोज करते हैं फॉर अ व्हाइल ये दूसरा प्लांट है और ये दूसरा फ्लावर है। तो जब एक फ्लावर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर की तरफ जा रहे होते हैं तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ये देख ले, पोलन ग्रेन क्या कर रहे हैं, ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं और नए नए प्लांट्स बन रहे होते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब नए नए प्लांट्स इंसेक्ट्स की मदद से बनते हैं। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स और फूड स्टफ मेडिसिन डिराइव्ड मेनली फ्रॉम प्लांट्स। लिखा है कि जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, फूड भी प्रोवाइड करता है और फूड के साथ साथ ये हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे मेडिसिन्स हमारे प्लांट से आते हैं, बहुत सारा फूड हमारा प्लांट से आता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी का एक फ़ायदा और भी है। इसके बाद मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है कि द इंडस्ट्रियल मटेरियल सच एज building material, fibers, dye, resins, gums, adhesives, rubber, oil, etc. are directly derived from plants. फाइबर्स जो है वो आप लोग इससे हम तार, ये वायर्स वगैरह बना सकते हैं, जिस तरह बिजली के नहीं ये दूसरे तार हम बना सकते हैं। डाइस कलर वगैरह होते हैं, जो हम डिफरेंट टाइप्स के कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं उसको डाई बोलते हैं। और रेजिन्स आप लोग याद रखेंगे, और गम्स ये स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं, ये भी प्लांट से आते हैं। एडहेसिव्स भी स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं, पेंट वगैरह में हम डाल रहे होते हैं, ये जो दीवारों पे लगाते हैं। रबर भी आप लोग देखेंगे प्लांट से आता है और डिफरेंट टाइप्स के ऑयल हमारे पास प्लांट से आते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास प्लांट से आते हैं।
तो आज के बाद अगर इनके हिसाब से पेपर में पूछा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी का फ़ायदा क्या है, तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं ये नोटबुक के अंदर नोट कर ले और लिख के। और फिर भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो कि बायोडाइवर्सिटी है क्या, तो ये देख ले, इस पिक्चर के अंदर इतने सारे एनिमल्स और प्लांट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो इन सब प्लांट्स और एनिमल्स को कंबाइन मिला के हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। हम इसको बोलते हैं वैरायटी अमंग लिविंग थिंग्स। सो ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। अगर इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और लेक्चर नंबर 2 इसके बाद आप लोग देखेंगे। और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा चैनल जो है वो शेयर कर दें, ये काका खेल बायोलॉजी, और उनको भी बोले कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मैं आप लोगों का कंप्लीट कोर्स जो है वो अपलोड करूँगा, साथ में कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी मैं लूँगा। सो अगर इनकेस जहाँ कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।